ये वीडियो इग्नू के सॉल्व्ड असाइनमेंट जुलाई 2025 जनवरी 2026 के लिए है, जिसका विषय है BPCC-103 व्यक्तिगत भिन्नताओं का मनोविज्ञान। अस्वीकरण। ये असाइनमेंट केवल संदर्भ के लिए तैयार किया गया है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने उत्तर स्वयं तैयार करें। विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई अध्ययन सामग्री ही मूल्यांकन के लिए प्रामाणिक मानी जाएगी। असाइनमेंट लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें। प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि आप सही सत्र के प्रश्नों का उत्तर लिख रहे हैं। केवल नीले या काले बॉल पेन का उपयोग करें और सभी उत्तर स्पष्ट रूप से लिखें। ये सत्रीय कार्य -1 है। पहला प्रश्न व्यक्तित्व के मनोवेगीय एवं मानवतावादी सिद्धांतों की व्याख्या से संबंधित है। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का गतिशील संगठन है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अचेतन प्रक्रियाओं, आंतरिक संघर्षों और प्रारंभिक अनुभवों पर बल देता है। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व की त्रिसंरचना प्रस्तुत की। इड जो आनंद सिद्धांत पर काम करता है, ईगो जो वास्तविकता सिद्धांत पर काम करता है और सुप्रीगो जो नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। फ्राइड ने व्यक्तित्व के विकास को 5 मनोलैंगिक अवस्थाओं में भी विभाजित किया। चिंता से बचने के लिए ईगो विभिन्न रक्षा यंत्रों का प्रयोग करता है, जैसे दमन, प्रतिगमन और प्रक्षेपण। अल्फ्रेड एडलर और एरिक्सन जैसे उत्तरवर्ती मनोविश्लेषकों ने सिद्धांत का विस्तार किया। दूसरा प्रश्न सांवेगिक बुद्धि के कारकों और मॉडल से संबंधित है। सांवेगिक बुद्धि अपने और दूसरों के भावों को पहचानने, समझने, नियंत्रित करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता है। इसके प्रमुख कारक हैं आत्म जागरूकता और भावनाओं का नियमन। अन्य कारकों में आत्म प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल शामिल है। सांवेगिक बुद्धि को समझाने के लिए 3 मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं: क्षमता मॉडल, मिश्रित मॉडल और विशेषता मॉडल। निष्कर्षतः सांवेगिक बुद्धि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे वो अधिक संतुलित, संवेदनशील और प्रभावी बनता है। तीसरा प्रश्न अभिप्रेरणा के प्रकारों और उन्हें बढ़ाने के तरीकों पर केंद्रित है। अभिप्रेरणा वो आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इसके मुख्य प्रकारों में जैविक, सामाजिक और आंतरिक अभिप्रेरणा शामिल है। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब कार्य बाह्य पुरस्कारों या दंड से बचने के लिए किया जाता है। आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाने के उपायों में रुचिपूर्ण लक्ष्य निर्धारण और स्वायत्तता का अवसर शामिल है, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए पुरस्कार और प्रशंसा का उपयोग किया जाता है। दंड, प्रतिस्पर्धा और स्पष्ट नियम भी बाह्य अभिप्रेरणा के उपाय हैं। निष्कर्षतः आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाओं का संतुलित विकास व्यक्ति को अधिक प्रभावी और लक्ष्य उन्मुख बनाता है। यह सत्रीय कार्य -2 है। चौथा प्रश्न प्रक्षेपीय तकनीकों की व्याख्या से संबंधित है। ये तकनीकें व्यक्तित्व आकलन की वे विधियां हैं जो व्यक्ति की अचेतन इच्छाओं का अध्ययन करती हैं। प्रमुख तकनीकों में रोरशाक स्याही धब्बा परीक्षण और थीमैटिक अपरसेप्शन टेस्ट शामिल हैं। पांचवा प्रश्न गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या करता है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि विभिन्न प्रकार की स्वतंत्र क्षमताओं का समूह है। उन्होंने 9 प्रमुख बुद्धियों का वर्णन किया, जिनमें भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धियां शामिल हैं। छठा प्रश्न गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत का वर्णन करता है। ये सिद्धांत बुद्धि को बहुआयामी संरचना के रूप में देखता है, जिसके 3 आयाम हैं: क्रियाएं, विषय वस्तु और उत्पाद। विषय वस्तु आयाम में दृश्य, श्रव्य, प्रतीकात्मक और अर्थात्मक विषय वस्तु शामिल है। क्रिया आयाम में मानसिक प्रक्रियाएं जैसे संज्ञान, स्मृति, पहचान और मूल्यांकन शामिल हैं। विविध उत्पादन सृजनात्मकता से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। उत्पाद आयाम में सूचना के संसाधित रूप शामिल हैं, जैसे एकक, वर्ग, संबंध, प्रणालियां, रूपांतरण और निष्कर्ष। ये सिद्धांत बुद्धि की जटिलता को स्पष्ट करता है। 7वां प्रश्न भारतीय मनोविज्ञान के ऐतिहासिक स्रोत और विकास का वर्णन करता है। ये प्राचीन दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं से विकसित हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मबोध की प्राप्ति है। इसके स्रोत वेद, उपनिषद, भगवद गीता और योग सूत्र में निहित है। 8वां प्रश्न आत्मा, पुरुष और जीव की व्याख्या करता है। आत्मा शाश्वत और चेतन तत्व है। पुरुष सांख्य दर्शन में शुद्ध चेतना है। जीव आत्मा का वह रूप है जो शरीर और मन से जुड़कर संसार में कर्म करता है। 9वां प्रश्न सृजनात्मकता के पहलू और अवस्थाओं का वर्णन करता है। इसके प्रमुख पहलुओं में मौलिकता, लचीलापन, प्रवाहशीलता और संवेदनशीलता शामिल है। सृजनात्मकता की 4 अवस्थाएं हैं: तैयारी, ऊष्मायन, प्रकाशन और सत्यापन। 10वां प्रश्न सृजनात्मकता के आकलन का वर्णन करता है। इसके आकलन के लिए टॉरेंस, सृजनात्मक चिंतन परीक्षण और गिलफोर्ड के परीक्षण जैसे विधियों का उपयोग किया जाता है। आकलन में प्रवाहशीलता, मौलिकता और अपसारी चिंतन को मापा जाता है।
11वां प्रश्न आत्मनियमन की व्याख्या और विकसित करने की तकनीकों का वर्णन करता है। आत्मनियमन विचारों, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। इसे विकसित करने की तकनीकों में लक्ष्य निर्धारण, आत्मनिरीक्षण, आत्मप्रबलन और भावनात्मक नियंत्रण शामिल हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो से आपको सहायता मिली है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और इग्नू गाइडेंस तथा असाइनमेंट सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करें।